नमस्कार। आज 15 तारीख को जो सीटीईटी का पेपर 1 हुआ, उसमें जिसकी भी हिंदी भाषा 1 रही होगी उसके आंसर क्या करके आए हैं, कैसे आंसर होंगे हम देखेंगे ओटी सर के साथ में। तो बिना कुछ समय गवाए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गद्यांश आया था, गद्यांश की जो शुरुआत है वह आपका हिंदी L1 में जितने भी बच्चे होंगे वो शायद सेट कोई भी हो, मानसिक जगत वाला आपको गद्यांश आया होगा। हमारे पास में जो सेट है वो J1 है। बाकी जिसके भी सेट होंगे उनके प्रश्न सिर्फ क्या होंगे, इधर होंगे तो होंगे। जिनका भी J1 होगा सेट वो क्या हो जाएगा, उनका जैकपॉट लग जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर जो पहला आया था गद्यांश के ऊपर में, तो पहला प्रश्न का क्या बोला था, हाँ क्या बोला था, कुछ नहीं बोला था, हाँ ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला है देख लेते हैं। हाँ तो खामिया शब्द है, क्या है ये खामिया शब्द, तो क्या है ये तद्भव है, जिस भी बच्चे का है सही हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है, नहीं है आया था। तो इसका जो शब्द है वह सन्निहित, यह समानार्थी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उसके बाद में आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो जो पहला ही जो ऑप्शन है ये जिस भी बच्चे का होगा बड़ा बहादुर बच्चा होगा। भौतिक व मानसिक जगत में एक सी कमियां थी, यह सत्य विधान है। उसके बाद में मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण, यही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या बात है, जिस भी बच्चे का हेरे पट्टे 1 नंबर काम कर दिया। अब देखो ये हमारे पास में जो सेट है सेट जे है। उसके बाद आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर पर परिवर्तन को क्या कहा गया है, अरे भाई साहब उसे ब्रह्म योग क्या कहा गया है, तथास्तु। उसके बाद में भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है, तो भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है, तो भौतिक का क्या होगा, भूत धन इक, वही उसका सही जवाब होगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ ब्रह्मांड की ऊर्जा होगा। क्या बात है, सही बात है। उसके बाद में आगे वाले 2 प्रश्न देखते हैं इस गद्यांश के ऊपर। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को रिक्त स्थान की जरूरत है, किसकी जरूरत है, तो यहाँ पर भी देखेंगे हम कि ये जो बच्चे का जो दूसरा है ये थोड़ा सा गलत हो गया। इसका गद्यांश के अनुसार मनुष्य को अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है, ये इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। अब मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है, तो मन की स्थिति, यह नंबर 2 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में एक कविता दी है, बड़ी छोटी सी कविता है, जीवन अर्पण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, वाह 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 क्या बात है। तो इसके क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, पाता कभी खोता कभी, क्या बात है। हाँ तो इसके आंसर देख लेते हैं। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है, अजी नहीं है। अब उचित उदाहरण नहीं है यानी कौन सा, तो कभी सोना कभी रोना, यह उचित उदाहरण नहीं है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सही क्या, सही है। उसके बाद में समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द है, तो भिन्न भिन्न। उसके बाद में पाना खोना, हंसना रोना, आशा निराशा, यहाँ पर देखो ये पूरे विरुद्धार्थी है और ये भिन्न भिन्न एक जैसा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या बात है। तो आपको अगर लगता है कि ओटी सर आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, भाई साहब क्या कर लीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सपोज अगर पुराने होंगे तो हमारा बताने का तरीका कैसा लग रहा है, भाई साहब टेंशन तो सभी को है जी, थोड़ा सा हद खड़ के हम क्या कर लेते, बता देते। बाकी भी सब्जेक्ट के सभी के आंसर शीट अवेलेबल है, ठीक है। तो कविता के भावानुसार जीवन में रिक्त स्थान सदा रहते, क्या सदा रहते, बोलिए क्या सदा रहते, सुख दुख सदा रहते, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को रिक्त स्थान क्या होना, क्या करना चाहिए, तो कार्य करते रहना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या जोरदार बच्चे का आपने पेपर उठा कर लाए हो, क्या बात है। उसके बाद में आठो याम से तात्पर्य है, आठो याम यानी आठो याम से क्या बोलते हैं, तो उसका आठों दिशा या 8 दिशाएं उसका क्या है, तात्पर्य सॉरी तात्पर्य है। हाँ खांसी आ गई बोल बोल, ठीक है। उसके बाद जीवन कैसा है, जीवन कैसा है, तो जीवन आशा निराशा से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो वो होता है, ये गलत हो गया भाई साहब, ये विस्थापन या उसे डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो आगे वाला प्रश्न अगर देखेंगे तो निम्नलिखित में से क्रिएशन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के
ZPD के समान है। अब इसका जो आंसर है वो ना तो 2 होगा ना तो 3 होगा, वह पहला ही होगा, निवेश परिकल्पना। उसके बाद में उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक शब्द संपदा क्या है? यहाँ पर 1 नंबर गलत हो गया है। यहाँ पर है वे शब्द जिनका प्रयोग खेलना और बोलने में किया जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षक के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? नहीं है। हाँ, 3 बार बोलना पड़ता है, ठीक है। तो द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद 2 भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, ये इसका क्या होगा? गुणधर्म नहीं है, इसलिए सही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते होंगे। आप बोलते होंगे गुरुजी इसको समझा कर क्यों नहीं देते जी? अजी भाई साहब, आप तो तीर मार कर आ गए जी, अभी सिर्फ क्या करना है? आंसर देखना है। उसके बाद में देखते हैं। तो एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए अनुभवजित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है? तो यह अभिसंज्ञान का ही उदाहरण है। अब आप बोलोगे कि सर आप प्रश्न क्यों पढ़ते हो? क्योंकि हमारे पास में तो सेट जी है, जिसका सेट दूसरा होगा उसको प्रश्न मैच करने के लिए समय चाहिए, उसका आगे पीछे प्रश्न रहते हैं, इसलिए हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके ऑप्शन भी अलग इधर उधर रहते हैं, ये भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया कि 2 भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? 21 को अलग अलग 21, 21 ऐसा कुछ तो ही बोलते होंगे। तो ये क्या है? तो ये भी सामाजिक भाषिक चर ही है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो इसका जो आंसर है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वहाँ क्या होगा? सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा से शुरू होनी चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया। बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं? इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। आगे वाले प्रश्न में यहाँ पर ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। तो बताइए आप क्या करके आए? तो सर मैं 4 करके आया जी, नहीं गलत, इसने भी गलत, आपका भी गलत होगा। यहाँ पर आएगा भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से समान है, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? बताइए इसका आपने क्या करके रखे हो? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता का होना। ये 4 नंबर नहीं होगा जी, सॉरी शक्तिमान बोल दो और गलत हो गया। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं। तो आगे वाला प्रश्न ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघुकथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने की तर्कसंगत नहीं ठहराता। अब नहीं ठहराता में क्या होगा? तो ये तो 2 नंबर नहीं होगा भाई साहब, ये 4 नंबर का है कि शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों में कंठस्थ करना अधिक कठिन है। ये उसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है वाला लक्षण बताना है आपको। तो ये जो पहला वाला है अक्षर और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, यह पठन का लक्षण नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। उसके बाद में वीरा 7 माह की शिशु है ना। उसके बाद में अब वहाँ कुछ इस तरह से आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। यहाँ किसके संप्रेषित करता है? तो ये बबलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगी? बबलाना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं। बस लास्ट के 2 ही है। तो पाठ्य सामग्री बोधगम्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन, अब गलत कथन कौन सा होगा? तो ये जो स्विमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरासरी तौर पर पढ़ा जाता है, ये क्या होगा? गलत कथन होगा। हाँ, ये उल्टे लिख दिए। उसके बाद में जब बच्चे अपने
आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणा के बारे में पूछना आरंभ कर देते तो भाषा का कौन सा प्रकार या अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, कल्पनाशीलता नहीं होगा दीदी, ये होगा खोजबीन फर्क होगा, है ना, खोजबीन परख होगा। इस प्रकार से बाकी सभी प्रश्नों के क्या मिल जाएंगे, उत्तर मिल जाएंगे। नमस्कार।